गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को बीच क्लास 12 का बायोलॉजी का वीवीआई टॉपिक्स लेकर आ गए हैं जो 2026 के एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है और इसमें हम लोग 3 टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जनन के प्रकार कि जनन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो जनन होता है आपका 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। दोनों के बारे में भी आप लोग बताएंगे, इसलिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 2 नंबर में आता है, ठीक है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, देखते देखते आप लोग सीख जाएंगे। देखिए और सीखिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो याद रखना बाबू, जो जनन होता है ना, उत्तर में लिखा है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन, ठीक है। और एक बात आप लोग और याद रखना, जो जनन होता है, ठीक है, जनन का जो दूसरा नाम है वो आपका प्रजनन होता है, ठीक है। जनन का दूसरा नाम क्या है? प्रजनन होता है। कभी कभी एग्जाम में जनन ना देकर प्रजनन भी दे सकता है, तो इस पर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जनन के बारे में तो हम बहुत अच्छा से डिस्कस करके बताए थे, तो अगर आप लोग जनन के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके पिछले वाले जो वीडियो है उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लैंगिक जनन के बारे में और अलैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। तो देखो, इसका जो पहला प्रकार होता है लैंगिक जनन, यह क्या कहता है सुनो। उत्तर में लिखवाया गया है कि वह जनन जिसमें एक नर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह जनन जिसमें एक नर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई एक पुरुष है, तो ये क्या है? पुरुष है, तथा एक मादा, मादा का मतलब क्या होता है? औरत, ठीक है, या स्त्री बोल सकते हैं, एक आपका महिला है, ठीक है। तो वह जनन जिसमें एक नर तथा एक मादा मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि देखो, ये जो है पुरुष है और ये महिला है, जब दोनों एक दूसरे से, ठीक है, जनन करेंगे, जब संभोग करेंगे तो इन दोनों के बीच से क्या होगा? संतान की उत्पत्ति होता है, ठीक है, संतान की उत्पत्ति होता है। जब संतान की उत्पत्ति होगा ना, तो या तो हो सकता है कि बेटा हो या हो सकता है कि बेटी हो, ठीक है। और एक बात आप लोग याद रखना कि लैंगिक जनन में क्या होता है कि जब पुरुष महिला अगर जन्म करते हैं तो जो संतान की उत्पत्ति होगा ना, तो ये बेटा या बेटी होंगे, लेकिन जो इनका आनुवंशिक गुण है एकदम अपने पापा और मम्मी के जैसा होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अगर इंसान कोई जन्म करते हैं तो इंसान तक कोई बच्चा जन्म लेगा, वहां जानवर कोई जन्म नहीं ले रहा है। अगर जानवर में अगर जन्म हो रहा है तो वहां जानवर जन्म लेता है। एक आपका लैंगिक जनन का क्या है? नियम है। और दूसरी बात याद रखना कि इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु है, जितना भी जीव जंतु आपको दिखाई देता है, वो सब आपका लैंगिक जनन ही होता है, क्योंकि वो किसी न किसी, मतलब अगर जानवर है तो जानवर में अपना जन्म करते हैं, ठीक है, जीव है तो जीव में अपना जन्म करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखना। तो ये आपका इसमें आपका हो जाएगा, जैसे में अगर बोलना चाहो तो इसमें आपका जैसे में क्या हो जाएगा? जीव जंतु हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन में कह रहा है कि वह जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता न होकर एक जीव ही नए जीव को उत्पन्न करते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अलैंगिक जनन में जानते हैं क्या होगा? ना पुरुष रहते हैं और ना इसमें महिला रहते हैं, इसमें एक कोई जीव होंगे। अगर स्त्री है ना, तो स्त्री अपने आप जो है क्या करेंगे? जन्म कर अपने आप संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। और वह सब चीज जो है एक कोशिकीय जीव में होता है, बहुकोशिकीय जीव में नहीं होता है। ये चीज भी याद रखिएगा। जो लैंगिक जनन होता है ना, तो लैंगिक जनन को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय जीव में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिसमें आप लोग देखे होंगे अमीबा हो गया, शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये सब ऐसा ये ऐसा जो है जीवाणु है जिससे क्या होता है कि अपने आप जो है संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे समुद्र में जब थोड़ा सा शैवाल लगा रहता है और 5 महीने 6 महीने के बाद जाएंगे तो देखिएगा पूरा समुद्र जो है शैवाल से भर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जनन करते हैं।
अपने आप जो है संतान की उत्पत्ति करते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देता है। अगर आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया हो जाए, खुजली जो आप लोग बोलते हैं, देखिएगा थोड़ा सा एरिया में रहता है, लेकिन जब हम लोग उसको खुजलाते हैं तो उसमें संतान की उत्पत्ति अपने आप होने लगता है और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में क्या होने लगता है, फैलने लगता है। ठीक है, ये चीज को आप लोग याद रखना। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा समझ में आया होगा। लैंगिक जनन हो गया कि वह जनन जिसमें एक नर तथा एक मादा मिलकर नए जीव की उत्पन्न करेंगे तो उसको लैंगिक जनन कहेंगे, जैसे में जीव जंतु हो जाएगा। और लैंगिक जनन हो जाएगा कि वह जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता न होकर, यानी इसमें पुरुष और महिला की कोई जरूरत नहीं है, न होकर एक जीव ही, यानी एक कोशिकीय जीव को बोलते हैं, एक जीव ही नए जीव को उत्पन्न करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा, शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी तरह का टॉपिक आप लोग चाहते हैं कमेंट में बताइए कि और आप लोगों को किस टाइप का टॉपिक चाहिए, आप लोग बीच लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।